नमस्कार एवरीबॉडी। आज का जो वीडियो है वो एक डिमांड पे है। कुछ लोगों ने मुझसे कुछ दिन से डिमांड कर रहे हैं कि एंग्जाइटी के ऊपर कुछ वीडियो बनाने के लिए। एंग्जाइटी क्या होती है, कैसे आती है, ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अगर एंग्जाइटी है तो क्या हम अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए एंग्जाइटी सही होती है या बुरी होती है। सो ये सारी बातों को लेके मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाने के लिए विच इज़ बेनिफिशियल फॉर यू पीपल ऑल्सो, जो कि आप लोगों को समझ आएगा कि अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेट होता है जो कि बहुत ही अनप्लेजेंट स्टेट होता है जिसमें कोई भी नहीं रहना चाहता है। सो हम ये कोशिश करेंगे कि हम कैसे ईजी तरीके से अपनी एंग्जाइटी को गायब कर सकते हैं। उसके लिए कोई और बहुत मुश्किल स्टेप्स नहीं करना है। सो पहली चीज़ जो मैं शुरू करती हूँ वीडियो, जो बेसिकली हम बताएंगे कि एंग्जाइटी है क्या। हम ये सोच देखते हैं कि एंग्जाइटी क्या है। एंग्जाइटी भी एक तरह का थॉट है। थॉट्स जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, वो एक डर हो सकता है, वो एक डाउट हो सकता है, वो एक टेंशन वाली जो बातें हैं। हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ऑफिस में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं या हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, काम का प्रेशर आ रहा है, यहाँ भी जा रहे हैं हम, वहाँ भी जा रहे हैं, हमारी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही, हमें उतना प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी बातें चल रही हैं। सो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती जा रही हैं कि मैं यहाँ से इतना काम कर रहा हूँ, मुझे रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, या मैं काम क्लोज कैसे करूँ। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिकग्निशन के लिए हो रहा हो। मैं काम क्लोज कैसे करूँ, मेरे पास इतना काम पड़ा हुआ है, मैं कैसे क्लोज करूँ, मैं कहाँ करूँ। तो इतना प्रेशर हो गया है। तो वो प्रेशर की वजह से हमारे दिमाग में बहुत सी बातें चलने लग जाती हैं। ये इस मेंटल कॉन्वर्सेशन को भी हम यही कहते हैं कि हम बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं या हम बहुत परेशान रहते हैं। सिमिलरली एंग्जाइटी, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आप उसके बारे में सोच सोच के एंग्जाइटी हो रही है कि कहीं मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, कब ठीक होगी, होगी कि भी नहीं होगी, मैं ऐसी कंडीशन में ही ना रहूँ, पता नहीं मेरे बीमारी का क्योर है भी या नहीं है, या मैं बहुत परेशान हो गया हूँ ऐसे बीमार रह के। आपके रिलेशनशिप में कोई इशू है तो आपके थॉट्स। सो बेसिकली अगर आप देखें कि एंग्जाइटी है क्या, एंग्जाइटी हम ये सोचते हैं कि हमारे मन के अंदर घबराहट हो रही है। तो अगर वो जो घबराहट हो रही है वो कहीं ना कहीं एक घबराहट हो रही है, वो कहीं ना कहीं पीछे उसके कुछ ना कुछ थॉट्स चल रहे हैं। थॉट्स की वजह से ही हमारे मन में वो फीलिंग्स आ रही है। तो हमें ये समझना है कि एंग्जाइटी सिर्फ और सिर्फ घबराहट होना ही नहीं, बल्कि एक तरह का थॉट्स, हमें अपने थॉट्स के ऊपर भी ध्यान देना है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर चल रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स का मतलब या तो फियर है, या डाउट है, या किसी चीज़ की चिंता है, कुछ तो भी है जो कि हमें परेशान कर रहा है। अब ये हमने समझा कि ये एंग्जाइटी है, परेशानी है, हमारे मन में बार बार चीज़ें चल रही हैं। तो हमने करना क्या है। हमारा जो दिमाग है वो एक ही तरफ फोकस कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल वो फोकस कर रहा है एंग्जाइटी की तरफ, अभी वो फोकस कर रहा है आलतू फालतू की बातों की तरफ। आप अपना फोकस जैसे ही शिफ्ट कर लेंगे, आप ये देखेंगे कि आपकी एंग्जाइटी भी शिफ्ट हो गई है। आप ये देखेंगे कि आपको आपकी जो आलतू फालतू की बातें थी, जो मेंटल कॉन्वर्सेशन इतना देर से चल रहा है, वो भी शिफ्ट हो गया और आप एक पीसफुल स्टेट में आ जाते हैं। हर किसी को चाहिए होता है कि एक वो पीसफुल स्टेट में रहें। कोई भी चीज़ अगर मुझे चाहिए भी, अगर मुझे ऑफिस में भी हूँ तो मुझे ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिससे मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो, मुझे पीस मिले। अगर मैं घर पे हूँ तो मुझे ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ से मुझे शांति मिले। मेरे प्यार में, रिलेशनशिप में मुझे शांति चाहिए। मेरे पैसों में ऐसे इतने पैसे आने चाहिए जिससे कि मेरा घर परिवार चले और हमें शांति मिले। तो हर किसी को शांति चाहिए, पीस चाहिए। सो हम चाहिए तो पीस, लेकिन हम फोकस किस पे कर रहे हैं। हम फोकस कर रहे हैं कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है, मेरे बातों कुछ भी मेरे मेंटल कॉन्वर्सेशन चलता जा रहा है और हम उस पर फोकस कर रहे हैं। सो एनर्जी का रूल है कि आप जिस तरफ एनर्जी डालते हैं वो ही एनर्जी ग्रो करती है। सो अगर आप एनर्जी ही डाल रहे हैं कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, परेशानी हो रही है, मैं इसको कैसे कम करूँ, इसको कम करने के लिए कोशिश, तो बेसिकली आप इसको और बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका फोकस ही उस तरफ जा रहा है। हमें अपना फोकस कहाँ लेके जाना है, हमें अपना फोकस लेके जाना है कि मुझे शांति मिल रही है, शांति की तरफ फोकस, कि अब मैं शांत हो रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँगा कि मैं शांत होऊंगा। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको अपने आप से या दूसरों से बातें करते टाइम आप ऐसी बातें करिए कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ जिससे मुझे पीस मिले, मैं कुछ ऐसी चीज़ें चाहता हूँ जिससे हम पीसफुल और हो सकें।
और मेरे लाइफ में शांति आए। सो बेसिकली हमारे बात करने का पैटर्न अगर हम बदल देते हैं, बात करने के पैटर्न में ही हम एंग्जाइटी वर्ड को ही नहीं यूज़ कर रहे। सो आप अपने ब्रेन को फीड ही ये नहीं कर रहे हो कि आपको घबराहट वर्ड नहीं फीड कर रहे हो, आप अपने ब्रेन को ये फीड ही नहीं कर रहे हो कि एंग्जाइटी, परेशानी। आप अपने ब्रेन में क्या वर्ड्स डाल रहे हैं? शांति। आप अपने ब्रेन में वर्ड्स डाल रहे हैं पीसफुल, सो इस तरीके के जब आपके वर्ड्स ब्रेन में जा रहे हैं तो वो फर्स्ट लेवल है कि आप उस वर्ड पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो वो वर्ड ग्रो नहीं करेगा। आप पीस वर्ड पे फोकस कर रहे हैं तो आपका पीस ग्रो करेगा। सेकेंड, आप क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छी चीज़ है कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। हम जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी जो सांसें हैं, सांस का मतलब क्या है? सांस मतलब ज़िंदगी, सांस मतलब ऑक्सीजन, मतलब लाइफ। जहाँ ऑक्सीजन होता है वहाँ लाइफ होती है। सो जब हम सांस ले रहे हैं, जनरली जब हम सांस लेते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कैसे सांस ले रहे हैं। हमने हल्का हल्का सांस लिया, वो सांस हमारी पूरी बॉडी के अंदर भरती ही नहीं है। सो जब आप सांस ले रहे हो तो आपको कैसे सांस लेना है? बहुत लंबी गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़िए। ऐसे लीजिए कि आपको ऐसा पता चले कि आपकी नाक से सांस आते 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 आपके पूरे पेट के अंदर तक चली गई है, और आप जब छोड़ रहे हो तो वही सांस यहाँ से निकल के बाहर जा रही है। और जब आप डीप ब्रीद इन और डीप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो अपने आप को ये एफर्मेशन दीजिए कि मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ शांति जा रही है, मेरे अंदर ऐसे पॉजिटिव थॉट्स जा रहे हैं, मेरे अंदर पॉजिटिविटी जा रही है। और जब आप डीप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो मेरे अंदर से सारी नेगेटिव डेटा बाहर जा रहा है, मेरे अंदर से सारी की सारी एंग्जाइटी बाहर जा रही है, मेरे अंदर से सारे थॉट्स बाहर जा रहे हैं। इस तरीके से आप डीप ब्रीद एक्सरसाइज करिए। सो जब आप डीप ब्रीद एक्सरसाइज करते हैं तो साइंटिफिकली इसमें क्या होता है कि आपकी हर एक ऑर्गन्स के अंदर भी ऑक्सीजन पहुंचता है, और वहाँ जहाँ ऑक्सीजन पहुंचता है वहाँ लाइफ आ जाती है, और जहाँ लाइफ आती है वहाँ पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी चली जाती है। सो आपके अंदर की जो एनर्जीज कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकेज है वो एनर्जी खुलती है। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एनर्जीज को चैनलाइज करता है, एनर्जी फ्लो करने लग जाती है। और जब आपकी एनर्जी प्रॉपर तरीके से फ्लो करेगी तो आपके अंदर लाइफ फ्लो करेगा, और आपकी हेल्थ इश्यूज भी, बहुत सी हेल्थ इश्यूज भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं, आपके मेंटल पीस अपने आप आ जाता है। तो आप ये कर सकते हैं। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं कि रात में सोने से पहले आप, या फिर आप कभी भी फॉर दैट मैटर कभी भी कर सकते हैं, आराम से बैठिए एक जगह बैठने के बाद थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब कर रहे हैं तो वही चीज़ें बोलिए जो मैंने आपको बोला था 5 से 7 मिनट करने के बाद। उसके बाद अब ये अपने एक एक बॉडी पार्ट को सिर्फ नोटिस करिए, क्योंकि हम अपने बॉडी के अंदर रहते हैं लेकिन हम अपने बॉडी के पार्ट्स को नोटिस नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको अभी बोलूँ कि आप अपने गाल को नोटिस करें, तो अगर आप अपने गाल को नोटिस करेंगे तो फिर आपको ये भी नोटिस कर रहा है, जैसे मैंने अपने गाल को नोटिस किया तो मुझे ये पता चला कि मेरे ये जो बाल हैं वो गालों को टच कर रहे हैं। अदरवाइज मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा कि मेरे बाल गालों को टच कर रहे हैं। सो इतना नोटिस करना है कि आप कैसे नोटिस करो कि अपने सर को सबसे पहले नोटिस करो। सर में जो हलचल हो रही है उसको नोटिस, सिर्फ नोटिस करिए, और उसके बाद उसको एक एफर्मेशन दीजिए, उसको एक इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मेरा सर पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया है। और जब आप ऐसा कह रहे हैं तो ये देखिए कि सर के सारी नसें रिलैक्स हो रही हैं। फिर आपका फोकस थोड़ा सा अपने चेहरे पे लेके आइए और बोलिए कि मेरी चेहरे की एक एक मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। धीरे धीरे अपना फोकस लेके आइए थ्रोट में। जब आप थ्रोट पे लेके आएंगे तो ऐसा देखिए कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने शर्ट पहनी है और आपका शर्ट का कॉलर थ्रोट को टच कर रहा है, तो आप वो भी नोटिस करिए कि हाँ टच कर रहा है। बस नोटिस करना है, इसमें कोई जजमेंटल नहीं होना, शर्ट का कॉलर टच नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बस नोटिस करना है। और नोटिस करने के बाद फिर आप अपने गले को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि पूरी तरह से वो रिलैक्स हो रहा है, उसकी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। देन आपका थॉट जाना चाहिए आपके चेस्ट पे कि मेरी चेस्ट की सारी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। मेरा हार्ट की अगर हो सके बीट्स को नोटिस कर सकते हैं तो वो भी नोटिस करिए कि किस तरह से वो बीट्स चल रही हैं, और उसको भी इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया है। धीरे धीरे आप अपने पेट पे आइए कि मेरे पेट की जो मसल्स हैं वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो गई हैं, एक रिलैक्स स्टेट में है। और फिर आप देखोगे कि उसकी मसल्स भी धीरे धीरे रिलैक्स हो रही हैं, लूज़ हो रही हैं। आप अपने पीठ पे जाइए और पीठ के तरफ फोकस करिए और बोलिए कि मेरी पीठ पूरी तरीके से रिलैक्स हो रही है, और आप ये नोटिस करिए कि धीरे धीरे उनकी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। जब आप पीठ को नोटिस कर रहे हो
तो आप ये नोटिस करिए कि पीठ कैसे है, मैं ऐसे हंच होके बैठा हूँ या मैं स्ट्रेट बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ। आप अपने पैरों के बारे में जब आप सोच रहे हैं, पैरों को नोटिस कर रहे हैं, तो उसको भी ऐसे ही नोटिस करिए कि पैरों के, अगर आप कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं तो आपकी थाइज जो कुर्सियों को टच करिए, उस टच को महसूस करिए। आपकी अगर फीट जो है वो ग्राउंड में टच कर रही है तो उस ग्राउंड के साथ टच को महसूस करिए, सिर्फ महसूस करिए, सिर्फ अपनी बॉडी को नोटिस करिए और एक एक पार्ट को बोलिए कि वो रिलैक्स हो रहा है। जब आप ये कर लेते हैं, करने के बाद आपको एक एफर्मेशन लेना है, अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट के ऊपर रखिए और अपने आप को ये एफर्मेशन बोलिए कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं बहुत ही प्यारा हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मुझे इस वक्त परेशानी हो रही है, हाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं हूँ अपने साथ, मैं अपने साथ हमेशा खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने आप को प्रायोरिटी देता हूँ और मैं बहुत शांत हूँ। पीस ऑफ माइंड मेरा है, ये डिवाइन एनर्जीज़ मेरे अंदर हैं और डिवाइन एनर्जीज़ मुझे ढेर सारा पीस दे रही हैं, ढेर सारी शांति दे रही हैं। पूरा का पूरा यूनिवर्स मुझे शांति दे रहा है। मैं बहुत शांत आत्मा हूँ, मैं बहुत ही शांत सोल हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। और फिर अपना नाम लेके बोलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर चीज़ अच्छी है, तुम बहुत शांत हो, तुम्हारे पास सिर्फ मैं हूँ और मैं हमेशा तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह की कुछ बातें आप अपने आप से कह सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कहना चाहते कि मैं शांत, मैं तुम्हारे साथ हूँ या मेरे लिए तुम प्रायोरिटी हो, तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि मैं शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। जब आप ये रिपीट करते रहेंगे और फिर आप एक इमेजिन करिए कि आपके सर के ऊपर एक लाइट है जो कि एकदम वाइट कलर की लाइट है और वो पीस की लाइट है। उस लाइट का आप नाम दे दीजिए कि ये डिवाइन लाइट है, ये एक दिव्य शक्ति है जिसमें ढेर सारी शांति भरी हुई है और वो शांति की किरणें आपके पूरे बॉडी के अंदर भर रही हैं और आपकी बॉडी को शांति से भर रही हैं। आप ऐसा इमेजिन करिए और फिर अपने आप को ये एफर्मेशन दीजिए कि डिवाइन एनर्जीज़ मेरे अंदर आ गई हैं, सारी की सारी पीसफुल एनर्जीज़ मेरे अंदर आ गई हैं और मुझे यकीन है कि यूनिवर्स की पीसफुल एनर्जीज़ मेरे साथ हैं। मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं हर वक्त शांत रहता हूँ। इस तरह की जब आप बातें अपने आप से करते हैं, पहली चीज़ जो मैंने पहले आपको बताया था कि इस तरह से आपको बोलना है कि मैं अपने लिए हूँ, मैं अपने साथ खड़ा हूँ, वो ऐसा क्यों बोलना है? बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो इंटरनल चाइल्ड है, अंदर आपके एक बच्चा है कोई जो कि परेशान है, अंदर आपका एक, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बच्चा है, हमारे चिल्ड्रन हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उनको कहीं स्टेज पे जाना है, एक छोटा सा एग्जांपल, वो कहीं स्टेज पे जाना चाहते हैं, उनको स्टेज फियर हो रहा है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं और हम उनको बोलते हैं कि नहीं तुम जाओ स्टेज पे, खड़े हो, बोलो तो सही, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई गलती होगी कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और जब हमारा बच्चा पहली बार स्टेज पे गया तो हम खड़े हैं, हम वहीं बैठे हैं और हम उसको देख रहे हैं, हम उसको और सपोर्ट कर रहे हैं, हम पहले ही उसके लिए क्लैप कर रहे हैं, हम उसको और मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ हाँ तुम कर सकते हो, कर सकते हो। सो उसको ऐसा महसूस हो रहा है, वो किसी और ऑडियंस को नहीं देख रहा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखेगा, अपने पेरेंट्स को देख रहा है और उसको ये लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मेरे साथ खड़े हुए हैं, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और उनके, तो उस बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उस बच्चे को लगता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसी तरीके से आपके अंदर भी एक बच्चा है, योर इनर चाइल्ड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगी। सो आपके अंदर जो बच्चा है, अगर वो परेशान है, वो दुखी है, वो एंग्जाइटी में है, वो डरा हुआ है, वो डाउट में है, उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, तो उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप उसको, यू शुड नॉट बीट देम अप कि क्यों परेशानी हो रही है, मेरे को क्यों एंग्जाइटी हो रही है, मैं इस एंग्जाइटी से बाहर आना चाहता हूँ, नहीं। उस वक्त आपको उस बच्चे को सपोर्ट करना है और इसलिए आपको अपने आप से अपना नाम लेके बोलना है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ, जो भी परेशानी है वो सब ठीक हो जाएगी, कॉन्फिडेंस रखो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। तो जो चीज़ें आपको हो रही हैं, जो भी परेशानी हो रही है, जो भी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, उस चीज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट करना
और अपने ही साथ खड़े रहना बहुत ज़रूरी है, एक इनर चाइल्ड को शांत कराना। फिर आपके अंदर वो जो चाइल्ड है जो परेशान है, उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको उसको लगेगा कि मेरे साथ ये मेरे जो ओल्डर वर्जन है वो मेरे साथ है, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरा जो हायर वर्जन है वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, और क्योंकि ये मेरे साथ है तो कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसलिए ऐसी बातें आपको अपने आप से करनी है। और फिर जब आप एफर्मेशंस पॉजिटिव बोलते हो कि मैं पीसफुल हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं एक ऐसा सोल हूँ जो हमेशा खुश रहता हूँ, मुझे एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं जो मुझे हमेशा शांति में रखते हैं, सारी ऐसी सिचुएशंस मेरे साथ होती हैं जो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शांति देती है। जब आप ऐसे एफर्मेशंस बोलते हैं तो आपके दिमाग में वही चीज़ें जाती हैं, और जब आपके दिमाग में आप डोमिनेंटली यही सारी चीज़ें भेजते हो तो जो डोमिनेंट थॉट्स होते हैं वही चीज़ें हमारे आगे मैनिफेस्ट होती हैं। तो आप ये कर सकते हैं। एंड लास्टली, जब आप सोने जा रहे हैं, एकदम से ड्राउजी स्टेट में आ चुके हैं, आप लेट चुके हैं, तो आप अपने आप को बोलो कि मुझे एक बहुत ही प्यारी नींद आने वाली है और मैं एक बहुत शांति से सो रहा हूँ। जब मैं सुबह उठूँगा तो मैं एक शांति के स्टेट में मिलूँगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए, ढेर सारी शांति देने के लिए। फिर आप देखिएगा कि जब आप सुबह उठेंगे तो आप इसी थॉट के साथ ही उठेंगे कि मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक शांत सोल हूँ। सो इससे, क्योंकि जब आप सोने जा रहे हैं और आप जो भी चीज़ें सोचते हैं या बोलते हैं वही चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में हर वक्त चलती रहती है। तो जब आप सो के उठोगे तो आपका फर्स्ट थॉट यही होगा कि मैं एक पीसफुल सोल हूँ। और अगर आपके दिन का शुरुआत ही इसी तरह हो रही है तो पूरा दिन आपका बहुत ऐसा ही जाएगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ शांति दे रहा हो। थ्रू आउट द डे भी आप ये एक और चीज़ कर सकते हैं कि थ्रू आउट द डे भले ही आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत परेशानी आ रही हैं, गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप जब आपको याद आए आप अपने आप को सिर्फ ये बोलते रहिए कि नहीं, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ, मेरी लाइफ में हर वो चीज़ होती है जो मुझे पीस देती है। ये जो सर्कमस्टेंसेस भी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है जिससे कि मुझे पीस मिले। ये भी सर्कमस्टेंसेस जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं ये मुझे पीस की तरफ लीड करेगा, कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि ये सर्कमस्टेंस मुझे हैप्पीनेस देगा ही देगा। सो इस तरीके की बातें आप अपने आप से कर सकते हैं, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे कि आप खुद देखेंगे कि आप कितने एक पीसफुल स्टेट में होंगे, कितने हैप्पी स्टेट में होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।